जय शिव शंभू जमा सती जमा शक्ति। जीवन की जो मूलभूत चीजें हैं मनुष्य वो ही भूल गया है। आप सबको मैं सबसे पहले कथा सुनाने से पहले जो जीवन की मूलभूत चीजें हैं यदि आप उनमें भी सुधार कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको झाड़ू के विषय में बताऊंगा, फिर घर की और चीजों के विषय में बताऊंगा और उसके बाद मैं आप सबको कथा और प्रवचन भी सुनाऊंगा। मुझसे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि पुरुष हमारा भाई हमारा बेटा बहुत आयु का हो गया है, कोई रिश्ता नहीं आता, और लड़कियां कहती हैं गुरुजी हमें देखकर चले जाते हैं लोग पर हमें पसंद नहीं करते, और काफी सारे लोग हमें देख तो चले जाते हैं पर हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है। तो आज उन्हीं माताएं बहनों के लिए और उन्हीं सभी लोगों के लिए मैं आपको झाड़ू का एक ऐसा प्रयोग, कुछ 5 ऐसे प्रयोग बता देता हूं जिससे आप अपने जीवन में धन लाभ भी कर पाएंगे, कुंवारी स्त्रियां विवाह भी कर पाएंगी और मनवांछित फल भी पा पाएंगी, और हमारे पुरुष भाई भी अपना विवाह कर पाएंगे। जो भी बहनें विवाह के लिए परेशान हैं आज उनके लिए एक झाड़ू से जुड़ा हुआ एक नियम बता देता हूँ। 7 झाड़ू की नारियल की सीखें लेनी है, नारियल की सीखें, और 11 लौंगे लेनी है, और पशु पटाए फट स्वाहा बोलकर अपनी 11 लौंगों से नजर उतार लेनी है। क्या होता है कभी कभी हमारी बहनों को लोग पसंद तो कर लेते हैं पर हमारे सनातन में दहेज इत्यादि बहुत ही चलता है। इस वजह से क्या होता है कि लड़की पसंद तो आ जाती है पर और अच्छी भी लिखती है, परिवार के लिए कुशल भी होती है, पर पैसे पे बात रुक जाती है, अटक जाती है। इस वजह से वह कुछ परिवार ऐसा करते हैं कि उन स्त्रियों पर काली नज़र छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी उन माताएं बहनों की, स्त्रियों की, कन्याओं की नज़र हट जाएगी, और नज़र हट जाएगी तो विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 मुखी रुद्राक्ष अगर पहन लेती हैं स्त्रियां, अपने गले में डाल लेती हैं महादेव का शिव विपोहन स्तोत्र का विनियोग करके, तो उन्हें बहुत जल्दी विवाह के शुभ संकेत मिलते हैं और जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाता है। और भी उनके लिए एक विशेष उपाय बताऊं, यदि वह फूल झाड़ू को लेकर अगर मंदिर में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या समय 7 बजे तक अगर मंदिर में 3 महीने अगर वह झाड़ू लगा देती है तो निश्चित ही उनका विवाह हो जाता है। किसी भी शिवालय में झाड़ू लगाना चालू कर दीजिए, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो यह नियम करके देख लीजिए और यह आपको निश्चित ही फल देगा। सभी स्त्री और पुरुष इस नियम को कर सकते हैं और देखिए फिर किस तरह से आपका विवाह हो जाता है, क्योंकि मैंने यह नियम काफ़ी सारी बहनों को बताया है। एक बहन का तो पूरा चेहरा लाल था, मतलब लहसन था उसके चेहरे पर, यह समझ लीजिए 32-33 साल की हो गई थी। उसने 6 माह यह प्रयोग किया, शिवालय में जाकर झाड़ू लगाना चालू कर दिया, उसका विवाह हो गया। एक व्यक्ति का कोर्ट कचहरी में के गलत लग गया था उस पर, दिनेश राठौर नाम आदमी था, तो गुजरात में था, तो उस पर झूठा केस लगा दिया था। वह शिवालय के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था और यह समझ लीजिए झाड़ू लगाने से उस व्यक्ति का वह केस वापिस हो गया। जिस भी व्यक्ति इसको झूठा फंसा रहा था वह उसको फंसा नहीं पाया और वह उससे केस वापिस ले लिया। तो ये समझ लीजिए शिवालय में, मंदिर में झाड़ू लगाने का इतना शक्तिशाली महात्म्य है जो आपने जाना नहीं होगा। और भी कुछ आपको झाड़ू से जुड़े हुए और 3 नियम बता देता हूँ जो आपको घर की लक्ष्मी होती है। झाड़ू को शास्त्र कहते हैं दिन ढलने के बाद नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी दिन ढलने के बाद ही आती है, तो आपको लक्ष्मी को घर से दिन ढलने के बाद उसको नहीं भगाना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि दिन ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अपनी घर की लक्ष्मी जो झाड़ू होती है, झाड़ू भी कर्म लक्ष्मी होती है आपके घर की, जो आपकी घर की गंदगी को बाहर निकाल कर लक्ष्मी का आगमन कराती है। तो कर्म लक्ष्मी को कभी भी किसी रिश्तेदार को या कभी भी अपरिचित आदमी को नहीं दिखाना चाहिए। और अगर आप उस झाड़ू को बाहर दिखाते हैं या खुले में छोड़ देते हैं, किसी की आप पे झाड़ू पर नजर पड़ती है या आपका खुद का भी पैर पड़ जाता है या किसी भी व्यक्ति का उस झाड़ू पर नजर पड़ जाती है, तो आपको धन की हानि होने लगती है। यदि आप यह कार्य बंद कर देते हैं तो आपकी झाड़ू आपको धन दान से बरकत देती है और आपकी झाड़ू आपके घर में इतना असंख्य धन लाती है। और मैं आपको एक श्रेष्ठ प्रयोग बताऊं, अपनी झाड़ू के अंदर अगर आप एक सुपारी महालक्ष्मी का नाम बोलकर जो झाड़ू का हैंडल होता है उसके अंदर लगा देते हैं, पीला कपड़ा बांध देते हैं, तो यह समझ लीजिए चारों दिशाओं से आपकी झाड़ू आपको धन ला के देने लगती है और धन का इतना प्रभाव हो जाता है। बस पीला कपड़ा और महालक्ष्मी, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके सुपारी आपको 108 बार पढ़कर झाड़ू के अंदर जो उसका हैंडल होता है, जो प्लास्टिक का भी होता है, किसी किसी में लोहे का भी होता है, उसके अंदर लगा देना है और लाल कपड़ा उस पर बांध देना है। और यह प्रयोग आप अपने घर, दुकान, मकान और व्यापार कहीं भी कर सकते
सकते हैं। और आपको एक विशेष गुप्त प्रयोग बताता हूँ। अगर आप अपने झाड़ू के अंदर पीले कपड़े में, पीले या लाल कपड़े में आप कौड़ियां मान देते हैं और दूसरे के घर के आगे अगर आप झाड़ू लगा देते हैं तो उस घर का भी धन, ये गोपनीय तंत्र है, ये गोपनीय विधि है जो दूसरे के घर का धन भी आपके घर में खींच के लाने लगती है। और आपको एक बहुत ही अच्छा और विशेष प्रयोग और बता दूं, अगर आप झाड़ू में घुंघरू लटका देते हैं, जो घुंघरू से माताएं बहनें अपने घर में झाड़ू लगाती हैं तो धन अधिक और जल्दी खिंचा हुआ चला आता है। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। और हल्दी को और गंगाजल को अगर झाड़ू पे स्पर्श करा के झाड़ू को लगाया जाए तो झाड़ू अत्यंत लाभ देती है। और झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा, गंदगी को दूर करती है और घर में लक्ष्मी का आगमन करती है। क्योंकि जो घर साफ रहता है, सुथरा रहता है, साफ सुथरा रहता है जो घर, उसमें लक्ष्मी हमेशा ही वास करती है। और जिस घर की गृहिणी अपनी झाड़ू की कदर करती है उस घर में हमेशा ही धन लाभ और माया अधिक रहती है। और आपको ये मैंने गुप्त प्रयोग बताए हैं। और जो आपको मैंने बिलोंग का प्रयोग बताया था उसमें झाड़ू की सींकें आपको मिट्टी में दबा देनी है और वो किसी भी स्त्री या पुरुष से वह लौंगे आप सबको जला देनी है। जलाने से क्या होगा, जो स्त्री या पुरुष आपको अच्छा तो लग जाता है, कभी कभी लड़की वाले लड़के पर नजर डाल देते हैं, कभी लड़के वाले कभी कभी लड़की पर नजर डाल देते हैं, तो वो क्या करती है फिर वो लौंगे जल जाएंगी तो खाली नजर हट जाएगी। वैसे ही आपकी लड़की या लड़के का विवाह हो जाएगा। एक और विशेष बात बता दूं, अपने झाड़ू को हमेशा लाल कपड़े में बंद करके छुपा के रखा करें, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी होती है तो इसको दिखाया नहीं जाता। जब भी आपके लड़की या लड़के को कोई देखने आए तो 7 बार झाड़ू को सर से उतार कर उसकी नजर उतार दीजिए।